बच्चों, क्लास 12th के लिए प्रोजेक्ट परख के द्वारा विभिन्न विषयों के 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास, भूगोल, इंग्लिश, अर्थशास्त्र के प्रथम सेट के प्रश्नों के उत्तर को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव के प्रथम सेट के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के ऑफिशियल वीडियो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट 1 है, ये ऑफिशियल निकाला गया है। सबसे पहले अपठित गद्यांश यहाँ दिया हुआ है और इसी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इस गद्यांश को आप लोग देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो क्या व्यवहार नहीं है? तो यहाँ पहला आंसर दिया हुआ है, क्षेत्र सीमित होता है। ये जो आंसर है ये ऑफिशियल ही दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, राजभाषा का क्षेत्र है तो सीमित होता है। तीसरा क्वेश्चन है, राजभाषा वह है, तो इसमें हो जाएगा जिसमें शासक या शासन काम करता है। फिर है, राजभाषा क्या है? तो सारे देश की संपर्क भाषा है। राजभाषा के साथ जनता का, तो यहाँ ख हो जाएगा, भावात्मक लगाव होता है। फिर है अपठित पद्यांश। तो ये पद्यांश को आप देख लीजिए। सीधे हम लोग इसका क्वेश्चन पे चलते हैं। किरण किसकी संदेश वाहिका एवं पवन किसका गीत गाता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा ईश्वर। यहाँ पर आप जब गौर से पढ़िएगा इसको तो समझ में आ जाएगा ये किसका गीत गाती है। तो संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम चीन ऋणी उपासक तेरा, तो ये एक तरह से ईश्वर का गीत गाती है। हिमगिरी किसके चरणों को छूना चाहता है? तो ईश्वर के। हिमगिरी में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि। हिमगिरी का क्या अर्थ होता है? हिमालय। संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। उसके बाद फिर है गद्यांश, आपको इसको पढ़ना और इसी से फिर क्वेश्चन आएगा आपका। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये आपके किताब से ही गद्यांश को उठाया गया है, पाठ आधारित गद्यांश है ये। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये है आपका रामचंद्र शुक्ल। प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक का नाम क्या है? तो ये है आपका प्रेम घन की छाया स्मृति से लिया गया है। लेखक के पिता किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? तो फारसी। लेखक के पिता प्रायः किसका पाठ किया करते थे? तो रामचरितमानस व रामचंद्रिका का। हमीरपुर से मिर्जापुर लौटने पर उस समय लेखक की अवस्था क्या थी? 8 वर्ष। उसके बाद है पठित पद्यांश। ये पद्यांश भी किताब से ही लिया गया है, अरुण या मधुमेह देश हमारा से। तो आप इसको देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लाल। अरुण या मधुमेह देश हमारा में किस देश की प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण किया गया है? तो भारतवर्ष का। क्षितिज का अर्थ क्या होता है? आकाश। अरुण या मधुमेह देश हमारा किस नाटक से लिया गया है और किसने किससे कहा है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कौरनिया अपने पिता से कहती है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटक प्रायः क्या है? ऐतिहासिक है। सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? तो निराला जी। सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है? रंगभूमि से। अज्ञेय का वास्तविक नाम मतलब पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1884 ईस्वी। इनमें से प्रमुख जन संचार माध्यम नहीं है, कौन? दमा। भारत में पहला छापाखाना कब और कहां स्थापित हुआ? किसके द्वारा? तो 1556 गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित हुआ। भरत राम का प्रेम किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 12 मासा किसकी रचना है? तो जयसी की। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, देवसेना के गीत किस नाटक से लिया गया तथा इस गीत के कवि कौन है? तो यह गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी साहित्य के किस वाद से जुड़े थे? तो निराला जी आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद से जुड़े हैं। संवदिया पाठ के लेखक कौन है और संवदिया का अर्थ क्या है? तो संवदिया पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। संवदिया का अर्थ संदेशवाहक होता है। हरगोविंद किस पाठ का पात्र है? वह किसके विषय में वर्णन करता है? तो हरगोविंद संवदिया पाठ का पात्र है। वह बड़ी बहुरिया के विषय में वर्णन करता है। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन है? तो 6 ककार है क्या, कौन, किसने, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। विशेष लेखन के किन्हीं 6 क्षेत्रों के नाम लिखे? तो खेल, कारोबार, सिनेमा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं पर्यावरण। बिस्कोहर की माटी के लेखक का नाम क्या है एवं बिस्कोहर की माटी से लेखक का क्या संबंध? तो बिस्कोहर की माटी के लेखक का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी है। लेखक का इस माटी से आत्मीय संबंध है क्योंकि बिस्कोहर लेखक की जन्मभूमि अर्थात गांव है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह किस नाम से है और कितने भाग में है? तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर है जो 8 भाग में विभक्त है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई काव्यपंथी का भाव स्पष्ट कीजिए। तो मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई यह काव्यपंथी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक का यह अंतिम गीत है जो देवसेना के गीत के नाम से प्रसिद्ध है। इस पंक्ति में देवसेना अपने अपूर्ण परिणय के भाव को व्यक्त करती है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और वह अपनी यौवन की संचित भूमि को मधुकरियों की भांति स्कंदगुप्त पर बिना विचार किए सर्वस्व लुटा देती है, किंतु स्कंदगुप्त के द्वारा उसे मनोवांछित परिणाम प्राप्त नहीं होता। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा काव्यपंथी का आशय स्पष्ट करे। तो यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का अंश है जिसमें कौरनिया अपने पिता सेलुकस से भारतवर्ष के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती हुई दिख रही है। इस पंक्ति के माध्यम से कौरनिया कहना चाहती है कि भारतवर्ष सभी को आश्रय स्थली है। यहाँ केवल पशु पंछी ही नहीं अनजान लोग तक सहारा प्राप्त करते हैं। 41 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि थे। उनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। उनका पैतृक गांव गड़गोला उन्नान उत्तर प्रदेश था। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला जी का जीवन काल 1899 से 1961 ईस्वी तक था। वे कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा मतलब काव्य संग्रह तथा बल्लेसुर बकरिया बहुचर्चित उपन्यास हुए। 42 है बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बनारस कविता के कवि केदारनाथ सिंह है। बनारस में जब बसंत का आगमन होता है तो चारों तरफ धीरे धीरे धूल उड़ने लगती है जिससे लोगों के मुंह धूल से किरकिराने लगती है। बनारस में जब बसंत का आगमन होता है चारों तरफ उमंग एवं उल्लास का माहौल छा जाता है। 43 है यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट करे। तो यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो में कवि अज्ञेय का भाव निहित है कि व्यक्ति का अस्तित्व समाज के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ दीप व्यक्ति का प्रतीक है एवं पंक्ति समाज का। 44 है बसंत आया किसकी कविता है और कवि को बसंत आगमन की सूचना कैसे मिलती है? तो बसंत आया कविता रघुवीर सहाय की है। बसंत आगमन की सूचना कवि को सुबह जब जा रहे थे तो सड़क में सूखी पत्तियों जो पैरों के नीचे आकर चरमराहट की आवाज़ करती है उससे तथा कैलेंडर से प्राप्त हुई। उसने किसी बंगले के अशोक के पेड़ पर चिड़िया की आवाज़ सुनी। सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाए हवा का उसे अनुभव हुआ। इन सभी बातों से उसे पता चला कि बसंत का आगमन हो गया है। तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए हारे हूँ खेल जीताहूँ मोही
कथन का भाव स्पष्ट करें। तो गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के प्रसिद्ध कवि है। इनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस जो अवधी भाषा में है, इनका जन्म 1532 ईस्वी को ग्राम राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। भरत भात्रा राम के प्रति विश्वास, मतलब भरत भ्राता राम, भ्राता हो गया भाई, बड़ा भाई, भरत भ्राता राम के प्रति विश्वास एवं प्रेम व्यक्त करते हैं एवं कहते हैं कि भ्राता राम का बड़ा स्नेह रहा है। बचपन में जब खेल में हम हार जाते थे तो मुझे विजयी घोषित कर देते थे। अर्थात राम अपने अनुजों से विशेष स्नेह करते थे। यह पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड के भरत राम प्रेम से लिया गया है। 46 है, अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी मतलब नागमती की व्यथा कथा का चित्रण प्रस्तुत करें। तो अगहन मास की यह विशेषता जयसी जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ पद्मावत के अंतर्गत 12 मासा का अंश है, जिसमें राजा रत्नसेन की प्रथम रानी नागमती के वियोग का चित्रण किया गया है। नागमती कहती है कि अगहन का महीना जो शरद ऋतु की सूचना दे रहा है, दिन छोटे एवं रातें बड़ी होने लगी है। इन दिनों में दुख को सहना और कठिन हो जाता है। विरहिणी नायिका अपने प्रियतम के पास संदेश भंवरा एवं कौवा के माध्यम से भेजती हुई कहती है कि मेरा यह कालापन आपके विरह में आपकी प्रियतमा मतलब नागमती जर गई है, जिसके उठने वाले धुएं से हुई है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि पतिहा लई जायत रे मोरा प्रीतम पास, हिये नहीं सहस अहस दुख रे भेल सावन मास। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति की व्याख्या स्पष्ट करते हुए कवि विद्यापति के जीवन परिचय दीजिए। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति विद्यापति द्वारा लिखे गए पदावली के विरह संवेदना भाव से लिया गया। इस पंक्ति में विरहिणी राधा के विरह संवेदना को व्यक्त किया गया है। सावन का महीना लगा हुआ है। विरहिणी राधा अपनी सखी से कहती है कि ऐसा कौन है जो उसके प्रेम पत्र को श्री कृष्ण तक ले जाए। राधा बिल्कुल अकेली हो गई है, ऐसा कोई भी उसे दिख नहीं रहा है जो उसके पत्र को श्री कृष्ण तक पहुंचा सके। संबंधिया की क्या विशेषता है और गांव वालों के मन में संबंधिया के प्रति क्या अवधारणा है, स्पष्ट कीजिए। तो संबंधिया के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। संबंधिया अर्थात संवेदवाहक, संदेशवाहक। प्राचीन काल में संदेशवाहक को या कहारों को भेजा जाता था। जब डाकघर आदि की व्यवस्था नहीं थी, संदेशवाहक इस कार्य में दक्ष होते थे। वह तेज गति से यथास्थान पर पहुंचकर संदेश को यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर देता था। इस पाठ में संबंधिया का नाम हरगोविंद है। गांव के लोग संबंधिया को प्राय निखट्टू, कामचोर अथवा गैर जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं। उनके बारे में यही आम धारणा रहती थी कि जो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता था वही इस व्यवस्था को अपनाता था। फिर है, नेहरू जी के द्वारा सुनाई गई कहानी को अपने शब्दों में लिखे। तो नेहरू जी धर्म चर्चा के दौरान एक कहानी सुनाई। यह कहानी फ्रांस के विख्यात लेखक आना तोले द्वारा लिखी गई है। यह कहानी इस प्रकार है। पेरिस में एक गरीब कलाकार रहता था। वह शहर में घूम घूम कर अपने कर्तव्य दिखाता था और इसी के माध्यम से अपनी आजीविका चलाता था। यही काम करते करते वह वृद्ध हो गया और उसे ईश्वर की याद आई। क्रिसमस का समय था। मरियम को भेंट स्वरूप उसके पास कुछ नहीं दिया था। उसके साथ पादरी का व्यवहार अच्छा नहीं रहा, किंतु जीसस उस पादरी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। विशेष लेखन की भाषा और शैली पर प्रकाश डालिए। तो विशेष लेखन की भाषा शैली विशेष प्रकार की होती है। विशेष लेखन किसी खास विषय या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विषयों पर किया जाता है। विशेष लेखन में भी अपनी खास शब्दावली होती है। लेखन इस तरह करना चाहिए कि रिपोर्टर को समझने में परेशानी ना हो। विशेष लेखन में समाचारों के अलावा खेल, अर्थव्यवस्था, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन जैसे विषयों पर लिखा जाता है। विशेष पत्रकारों के पास अक्सर अपने चुने हुए क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान या विशेषता होती है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेख भी आता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालिए अथवा भारतीय संस्कृति की
उपादेयता पर एक निबंध लिखे। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है अथवा में। तो पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। इस प्रकार सभी पत्रकारिता का प्रकार हमारे लिए, हमारे समाज एवं देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी का अथवा में था भारतीय संस्कृति की उपादेयता पर निबंध लिखना। तो इसको हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे बच्चों। इसको आप लोग देख के आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसे इसका पीडीएफ आपको DRGP82 साइट पर भी मिल जाएगा, जो क्रोम ब्राउज़र में सर्च करके आप देख सकते हैं। तो ये था आपका निबंध। पत्र लेखन, ग्रामीण विद्युत समस्या पर बिजली विभाग को पत्र लिखिए। तो यहाँ लिखना आपको सेवा में विद्युत परियोजना विभाग पाकुड़ झारखंड, विषय ग्रामीण बिजली समस्या से संबंधित महोदय, और अपना कुछ जो समस्या वो लिख देना है। देख लीजिए किस तरह लिखा हुआ है। फिर दिनांक दे देना, अपना विश्वासी प्रार्थी महेश कुमार, हिरनपुर पाकुड़। इसी का अथवा में क्वेश्चन था, पुस्तकालय सुविधा हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम से पत्र लिखिए। तो इस तरह लिख देना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, +2 उच्च विद्यालय गोपीकांदर दूम का विषय दे देना है, और इसके बारे में जैसे डिटेल लिखा हुआ उस तरह आप लिख सकते हैं। सभी ने निवेदन है कि मैं आपका नाम, यहाँ आप अपना नाम दीजिएगा, कक्षा दीजिएगा, और इस जिस तरह लिखा हुआ इस तरह लिख दीजिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि यह 30-35 शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया मॉडल सेट है, इसीलिए ये परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो इसको ध्यान से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।